नॉनस्टॉप 100 आप देख रहे थे और अब खबरें आपको दिखाते हैं विस्तार से। चीन के साथ विवाद के बीच रूस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लड़ाकू विमान, बेड़े और युद्धक टैंकों के लिए जरूरी कलपुर्जों की तत्काल और आपातकालीन आपूर्ति की मांग करेंगे। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, सुखोई 30 और T-90 टैंकों की कलपुर्जों की मांग की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि रूस के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, उनकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ जहां चीन लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री की भी ये पूरी तैयारी, समुद्री रास्ते की जगह हवाई रूट से सप्लाई हो, इस बात की भी मांग की जाएगी। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, चीन के साथ विवाद के बीच रूस की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हिंदुस्तान से निकल चुके हैं, लड़ाकू विमान, बेड़े और युद्धक टैंकों के लिए जो जरूरी कलपुर्जे होते हैं, उसकी तत्काल और आपातकालीन आपूर्ति की मांग करेंगे। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, ये आपातकालीन आपूर्ति की मांग के पीछे की बड़ी वजह? चित्रा, सामान्य हालात में रूस से जो उपकरण या साजो सामान आता है वो समुद्र के रास्ते आता है। खासतौर से हमारे जो T-90 टैंक है, इसके अलावा सुखोई का जो बेड़ा है, उसके जो साजो सामान है वो समुद्र के रास्ते आता है। लेकिन फिलहाल कोविड की वजह से काफ़ी समय से ये रुका हुआ है और इस वक्त जो सरहद पर हालात हैं उस हालात के बीच रक्षा मंत्री अपने जो काउंटर पार्ट हैं, जो वहाँ के जो दूसरे अधिकारी हैं, उनसे बातचीत के दौरान खासतौर से जो अभी जरूरी उपकरण हैं सुखोई से जुड़े हुए, क्योंकि सुखोई की तैनाती इस वक्त चीन से लगने वाली सरहद लेह में है, इसके अलावा T-90 टैंक वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जुड़े जो उपकरण हैं उनको तुरंत भेजने के लिए हवाई मार्ग से अनुरोध किया जाएगा रूस से कि वो जल्द से जल्द उनको भेजे। क्योंकि सामान्य हालत में ये सारे जो उपकरण हैं ये समुद्र के रास्ते समुद्री जहाज से आते हैं। उस वक्त वहाँ से यातायात रुका हुआ है और काफ़ी समय से आगे अभी शुरू होने की संभावना नहीं है। तो ऐसे में जो ताज़ा हालात हैं सरहद के, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जो उपकरण है, हमारे गोला बारूद है, उसके अलावा सुखोई की बात की जाए, लड़ाकू विमान की बात की जाए, T-90 टैंक की बात की जाए, और दूसरे नौसेना के बहुत सारे ऐसे युद्धपोत हैं जिनका जरूरी साजो सामान रूस से आता है। तो ऐसे में खासतौर से रक्षा मंत्री राजनाथ जी की इस यात्रा के दौरान रूस से इस बात का अनुरोध किया जाएगा कि जल्द से जल्द जो जरूरी उपकरण, गोला बारूद, साजो सामान है, उसको हवाई जहाज के जरिए जल्द से जल्द भारत को दिया जाए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मंजीत नेगी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त निकल चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से सुखोई 30 MKI, MiG-29, T-90 टैंक और क्लास सबमरीन के लिए इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई की मांग करेंगे। इन सब के बीच चीन से आने वाले सामानों पर ज्यादा ड्यूटी लगेगी। ये बड़ी जानकारी जो लगातार आज तक आप तक पहुंचा रहा है। दूसरे देश से आने वाले चीनी सामानों पर वही रोक लगा दी जाएगी, जबकि चीन से सीधे जो सामान आता है उस पर ड्यूटी लगाई जाएगी। मेडिकल उत्पादों पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। मंजीत, चीन पर नकेल कसने की पूरी तैयारी। देखिए, जो कॉमर्स मंत्रालय है काफ़ी समय से इस पर तैयारी कर रहा था और अब ऐसे 200 से ज़्यादा जो सामान चीन से आता है उस पर ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी काफ़ी दिन से इसको तैयार किया गया था और जो पीयूष गोयल है मंत्री, उनको इसका जिम्मा दिया गया था। और इसके बाद कोशिश खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो मेक इन इंडिया और लोकल उत्पादों की बात की थी, उनको बढ़ावा देने के लिए, तो एक तरह से अगर चीन से आने वाले सामानों पर जो ड्यूटी है वो बढ़ जाएगी तो जो स्वदेशी सामान है वो उसके कम से कम उसके कंपटीशन में रहेगा और ऐसे में लोकल उत्पाद की मांग बढ़ेगी। और इस वक्त खासतौर से चीन ने सरहद पर भारत के साथ जिस तरह की हरकत की है, तो सरकार की कोशिश है कि न सिर्फ सरहद पर बल्कि आर्थिक मोर्चे पर, क्योंकि आर्थिक मोर्चे पर चीन एक बड़ा चीन की बड़ी भागीदारी है भारत के बाजार पर, तो ये एक बड़ा कदम है सरकार की तरफ से।